हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स, ये GUNS गन्स एंड ये RUNS रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक फिगर बना लिया है पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम के अब प्रॉपर्टीज सुनते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी सबसे मेन और बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि जो उसका ये वाली साइड है, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, और ये वाली दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे अगर ये दोनों जब सेम है तो हम इस नंबर को इस नंबर के बराबर बिठाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3y - 1 = 26। अब मैंने इस प्रॉपर्टी को बस इसके सामने बिठा लिया है, और बस अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम अभी 3y लिखेंगे, और जैसा कि = के सामने ही यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 26 + 1 = 27। अब यहाँ पे 3 × y है, तो यहाँ पे = के आगे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और फिर हम डिवाइड कर देते हैं तो y = 9। तो जो y की वैल्यू है वो इस वाले पैरेललोग्राम में 9 आ गई है। चलिए अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी को दूसरे के बराबर बिठाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 3x = 18। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x आ चुका है हमारा 6। तो ये पहले पार्ट का तो हमने आंसर निकाल दिया है, बस यहाँ पे लिख देते हैं y = 9 एंड x = 6। उसके बाद अभी हमको सॉल्व करना है पार्ट 2। तो अब हमारा दूसरे पार्ट में जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे डायगोनल का जो एक हिस्सा है, दो डायगोनल्स में से जो एक डायगोनल का हाफ है वो 20 है, और दूसरे डायगोनल का जो हाफ है वो 16 है। अब पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर डायगोनल को हम हाफ में डिवाइड करें, अगर सेंटर पॉइंट में से एक पार्ट अगर 16 है तो दूसरा भी 16 होगा, और एक पार्ट अगर 20 है तो दूसरा भी 20 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे x + y दिया हुआ है, और हमको दोनों ही नहीं पता, तो इसलिए सबसे पहले हम y + 7 वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे y + 7 और उसके बराबर में बिठाएंगे 20। अब y उधर जाके हो जाएगा माइनस, मतलब प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसलिए y की वैल्यू 14 आ गई है। उसके बाद यहाँ पे x + y है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले x + y और उसके बराबर में बिठाएंगे 16। तो अब y की वैल्यू 14 है, तो हम लिखेंगे x + y = 16। सॉरी, मैंने यहाँ पे y लिख दिया है, यहाँ पे लिखना होगा 14 और यहाँ पे 16। तो अब यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 16 - 14 x = 2। तो ये लीजिए हमारे दोनों वैल्यूज़। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 20 - 7 13 होता है, और यहाँ पे भी फिर 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे 13 होगा। तो ये लीजिए हमारे ये दोनों आंसर भी आ गए हैं। बस हम यहाँ पे लिख देते हैं y = 13 एंड x = 3। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अभी चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक यहाँ पे दो पैरेललोग्राम दिए गए हैं। इन दी अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू, यहाँ पे RISK रिस्क और
दूसरा CLUE क्लू। ये दो पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं। इन पैरेललोग्राम्स में से आपको किसी तरह इस x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की जो एक प्रॉपर्टी है कि सेम साइड पे 180 डिग्री होता है। टोटल जो ये वाला एंगल K और S ये 180 होंगे, और R और I दोनों को सम करके 180। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S, उसके बाद यहाँ पे दूसरे पैरेललोग्राम में भी पहले U और E निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल K प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीज़न तो आपको पता है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्रीज। तो आप यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट बना के लिख भी सकते हैं। उसके बाद K की जगह हम लिखेंगे 120 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नाउ एंगल E, अब ये 120 यहाँ पे प्लस है, तो इज इक्वल टू के उस पर जाके बन जाएगा माइनस। तो एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। उसके बाद अब यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने एंगल E निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमें इस डायग्राम में ये E हमारा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली S होगा, मैंने भूल के E लिख दिया है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि यहाँ पे S हमारा निकल चुका है 60 डिग्रीज। तो अब हमें ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा निकालना है, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। अभी U को भी ऐसे ही निकालेंगे। एंगल U प्लस L इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल U को ऐसे रहने देंगे, और एंगल L की जगह हम लिखेंगे 70 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और यहाँ पे अभी हमने 70 को उधर लेके जाना होगा, और U आ जाएगा 110 डिग्रीज। तो अब हमने U एंगल निकाल लिया है। अब U की मदद से निकालना होगा E। तो अभी हम लिखेंगे एंगल U प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे एंगल U की जगह हम लिखेंगे 110 डिग्रीज प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 इज इक्वल टू के उस पर जाने के बाद प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे 180 माइनस 110 डिग्रीज एंड एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। अब देखिए, जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा था, उसकी वैल्यू में वो ट्रायंगल था जैसे हमको निकालना था, ट्रायंगल ES और फिर X दिया हुआ था हमको, तो उसमें से E और S निकाल लिए हैं। अब जब 180 में से E और S को माइनस करेंगे तो X तो निकल ही आएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। यहाँ पे लिखती है एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल X इज इक्वल टू ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, तो लिखेंगे 180 डिग्रीज। उसके बाद यहाँ पे E की वैल्यू है हमारी 70 डिग्रीज और S की वैल्यू है 60 डिग्रीज प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोनों को प्लस करके आएगा 130 डिग्रीज प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्रीज। और अब 130 उधर जाके माइनस बन जाएगा, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो लीजिए, आपका 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।